नमस्कार, देवभूमि समाचार की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने रोडवेज अधिकारियों को लगाई फटकार। पूर्ण फिटनेस स्थिति वाली बसों को ही पहाड़ी मार्ग में संचालित करने के दिए निर्देश। उन्होंने बताया कि बसें बार बार रास्ते में खराब होकर ठप हो जा रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। खराब बसों का संचालन किए जाने पर संबंधित अधिकारियों व स्टाफ पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कई बार यार पहाड़ के रूट में कई बार कैसे हो जाएगा पहाड़ के रूट में ये गाड़ी खड़ी हो जाए, मैं तो नहीं भेजूंगा गाड़ी। ऐसे हो जाएगा पहाड़ के रूट में। ऐसे कई बार आप लोग क्या कर रहे हैं फिर यहाँ बैठ करके? गाड़ियाँ कैसे जो है यहाँ से पहाड़ के रूट में निकल रही हैं, जब वो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है उन गाड़ियों में। डीएम विनोद गिरी गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कोतवाली पिथौरागढ़ में होली और रमजान पर्व में शांति और सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न समुदायों, सीएलजी सदस्यों, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, वरिष्ठ नागरिकों व गणमान्यजनों की एक बैठक आयोजित की। दोनों अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार का हुड़दंग करने, शराब पीकर वाहन चलाने, अभद्रता व अश्लीलता करने तथा कानून का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस बल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है और जगह जगह नाकेबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग करते हुए दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी, एसएचओ कोतवाली ललित मोहन जोशी, निरीक्षक अभिसूचना रोहित जोशी, दयानंद भट्ट, राम सिंह, के.एस. मेहता आदि उपस्थित थे। एसपी रेखा यादव ने कोतवाली पिथौरागढ़ के वार्षिक निरीक्षण के दौरान मालखाने, कार्यालय, असलहों, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, सीसीटीएनएस, भोजनालय, बैरकों तथा थाना परिसर का निरीक्षण किया तथा हिस्ट्री शीटरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने थाने में नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता की, उनकी ड्यूटी और पारिवारिक समस्याओं की जानकारी ली और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान सीओ गोविंद बल्लभ जोशी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आज आपने कोतवाली पिथौरागढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण कैसा रहा, क्या कहेंगे? आज कोतवाली पिथौरागढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें मेरे द्वारा सर्वप्रथम सलामी के उपरांत जो भी हमारी सरकारी संपत्ति है उसकी जांच की गई। इसमें सभी सरकारी संपत्तियां मौजूद मिली हैं और साथ ही जो आपदा के उपकरण थे उसके संबंध में बताया गया है कि आपदा संबंधित सभी कार्मिकों को इसमें ट्रेनिंग दी जाए और समय समय पर लोगों को रिफ्रेशर कोर्स भी इसमें कराया जाए। इसके बाद हमारे द्वारा जो भी अहकाम आते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। सारे अहकाम आते नियमानुसार विधिक निस्तारण का किया जा रहा है और जो कमी रह गई उसमें त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्मिकों का सम्मेलन लिया गया। सम्मेलन में कार्मिकों से उनके मतलब व्यवहारिक व पारिवारिक व व्यवसाय प्रोफेशनल जो भी समस्याएं हैं उसके संबंध में उनसे चर्चा की गई और उसके समाधान किए गए। इसके अतिरिक्त सीएलजी मीटिंग भी आयोजित की गई, क्योंकि आगामी त्योहारी सीजन है, इसमें होली व रमजान का पवित्र माह चल रहा है, तो लोगों से अपील की गई थी कि त्योहारी सीजन में सभी लोग आपस में एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने पर्व का हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही ओवरऑल निरीक्षण के दौरान सभी चीजें सुदृढ़ पाई गई। किसी प्रकार की ऐसे कोई मेजर लूप होल नहीं मिला। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन और अन्य पहलू है उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उस पर त्वरित विधिक निस्तारण का किया जाए। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड की ओर से समस्त देशवासियों को शिक्षा सत्र 2025-2026 एवं होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
डॉक्टर किशोर कुमार पंत प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड सौ वैली पब्लिक स्कूल द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। विद्यालय में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त हैं। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग, नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। दयाना इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, विज्ञान, नवाचार व तकनीकी के साथ राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य व संस्कारों का बीज रोपण करके उनमें जीवन कौशल का विकास करना तथा राष्ट्र, समाज व परिवार के लिए उपयोगी, उन्नत व आदर्श नागरिक बनाना है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है। नर्सरी से कक्षा 12 तक NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है तथा छात्र छात्राओं को प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
ग्राम बेड़ा के शेर सिंह मेहता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उनके घर से पोस्ट ऑफिस व पानी धारे तक सुरक्षा दीवार व सीसी मार्ग आपदा के कारण क्षतिग्रस्त है, जिससे ग्रामीणों को व मवेशियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डीएम से तुरंत समस्या का समाधान करने का निवेदन किया। मैं शेर सिंह मेहता, ग्राम बेड़ा, पोस्ट बेड़ा, जिला पिथौरागढ़, तहसील पिथौरागढ़ से डीएम साहब के यहाँ समस्या लेकर आया हूँ कि मेरे यहाँ जो पोस्ट ऑफिस से पानी धारी तक रोड है वह उसकी दीवार और रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया और जिसमें गांव वालों को आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। महोदय से निवेदन है कि उसको अतिशीघ्र उसमें संज्ञान लेके उसको अतिशीघ्र दूर करने की कृपा करें। इंटर कॉलेज बीसाबजेड़ के प्रबंधक चंद्री चंद ने जिला कार्यालय पहुंचकर डीएम से इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर न होने से विद्यार्थियों को जमीन में बैठना पड़ता है। मैं प्रबंधक इंटर कॉलेज बीसाबजेड़ चंद्री चंद, मैं आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से स्कूल की फर्नीचर के बारे में बात करने आया हूं। जो हमारे कॉलेज में फर्नीचर अपर्याप्त है और दूर दराज से बच्चे आते हैं, बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए मैं आज जिलाधिकारी के पास वार्ता करने आया हूं। धन्यवाद। श्री रामलीला प्रबंधकारिणी समिति सोरगढ़ पिथौरागढ़ द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पिथौरागढ़ नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को सम्मानित किया गया। महिलाओं ने होली गीतों पर गायन व नृत्य किया। कार्यक्रम में प्रशासक जिला पंचायत दीपिका बोहरा, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मेयर कविता देवलाल, एडीएम योगेंद्र सिंह, जनार्दन उप्रेती जन्नूदा, दीवान सिंह वल्दिया, अनिल जोशी हनुमान, दीपक तिवारी आदि उपस्थित थे। कासनी ग्राम की हेमा देवी, जयंती देवी, मुन्नी देवी, कलावती देवी, हीरा देवी, हरुली देवी आदि ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि उनके गांव में एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल का टावर लगाया जा रहा है, जिससे उनके घरों का आने जाने का मार्ग बाधित हो रहा है। मार्ग में गड्ढा बना दिया गया है, जिसमें पानी भर गया है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। ये समस्या हमारे जैसे रास्ता जा रहा है उसी टावर लग रहा है और रास्ते से भी हमको चलने में भी रोका जा रहा है। क्या कहते हैं, हमारा वहीं पे स्कूल है और क्या कहते हैं घर है, घर की जिसकी जड़ में हमारे टावर लग रहा है। ये टावर नहीं लगना चाहिए। हमने पहले भी इग्नोर किया है कि नहीं लगना चाहिए ये टावर, फिर भी हमको धमकी दी जा रही है कि मेरी जगह है, मैं लगाऊंगा टावर करके। और तीसरे चौथे दिन पुलिस की धमकी दी जा रही है हमको। तीसरे चौथे दिन हमारे घर के आगे पुलिस खड़ी कर दी जा रही है। सर हमको बहुत दिक्कत हो रही है सर। या तो हम कितनी आबादी है वो? आबादी बहुत है सर, कम से कम 15-16 मुआसी हैं और पब्लिक 20-25 है। अगर लगा के मुआस हम सगे हम हमारे परिवार हमको 15-16 मुआसी हैं वहाँ पे। और उधर से रास्ता है, अगर जैसे हमने उसमें टावर के लिए हमने क्या कहते गड्ढा खोद रखा तो हमारा रास्ता कटा है। हमारे आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हम छोटे बच्चे हैं, स्कूल से हम बच्चों को हाथ पकड़ा के ला रहे हैं, दुकान को जा रहे हैं तो दीवार का सहारा लेके हम दुकान जा रहे हैं। हमने सुबह शाम वैसे आना हो रखा है। अगर कोई पाँव फिसल गया तो गड्ढे में चले जाएगा, पानी भर रखा है उधर। अभी पानी साफ करवा जा रहा है। ये दिक्कत है हमको, ये टावर रोका जाए, नहीं लगना चाहिए। जिलाधिकारी कार्यालय में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। डीएम ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी तथा जनमानस से होली को पूर्ण उल्लास, सद्भावना व सौहार्द के साथ मनाने का अनुरोध किया। कलेक्ट्रेट परिसर में होली गीतों का वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर गायन किया गया। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक दूसरे को होली का टीका लगाया तथा होलिकोत्सव की बधाई दी।
उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी आईटीडीए कैल्क द्वारा आईआईटी रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या आईटीडीए कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल जीआईसी रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। दयाना इंटर कॉलेज नगर के मध्य में स्थित है और पिछले 38 वर्षों से न्यूनतम शुल्क में शहर के निर्धन व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, विज्ञान, नवाचार व तकनीकी के साथ राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य व संस्कारों का बीज रोपण करके उनमें जीवन कौशल का विकास करना तथा राष्ट्र, समाज व परिवार के लिए उपयोगी, उन्नत व आदर्श नागरिक बनाना है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की डोनेशन व रीएडमिशन फीस नहीं ली जाती है। नर्सरी से कक्षा 12 तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है तथा छात्र छात्राओं को प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।